हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आज से केवल 30 दिन दूर है और दिल्ली पुलिस एग्जाम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप जीएस को भूल करके नहीं जा सकते। अगर आप जीएस को भूल कर जाओगे तो आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम को भूल जाना, क्योंकि उससे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम या दिल्ली पुलिस की वर्दी आपको भूल चुकी होगी। इसका कारण यह है कि 50 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर से अलग 50 क्वेश्चन केवल आपके जीएस से आ रहे हैं, और यदि आप कंप्यूटर को भी इसमें ऐड कर लो तो पेपर का 60% हिस्सा केवल और केवल जीएस ही है। आप ये मान के चलिए, गणित के ऊपर बहुत लोग उछलते हैं, गणित केवल 15 नंबर का ही उसमें आ रहा है। नहीं भी तैयारी करोगे, जब भी 9-10 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, 5 क्वेश्चन ही वहां पर आपको टिपिकल पढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको किस तरह से आगे के 30 दिनों को टारगेट करना चाहिए, जिससे आप बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम लोग बोलते हैं 40 कैसे करें, 45 कैसे करें, तो 40 करना प्लस, एक बार बता रहा हूं, 40 प्लस करना एक धुरंधर व्यक्ति के बात होती है जिसका जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट आप 35 को आराम से टच कर सकते हैं यदि मेरे द्वारा बताई गई इस वीडियो में जो रणनीति मैं बताऊंगा आप उसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से कर जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और साथ में एक बात मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम तक अब राम जी की पाठशाला कंटेंट के साथ भी और आपको रणनीति के साथ भी, मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे अधिक लोगों को इसका फायदा हो। अब ध्यान से, बिना एक भी मिनट गंवाए या बिना एक भी मिनट आगे पीछे किए, आप लोग गंभीरता से 5-7-10 मिनट मुझे सुनिए और अपने आप पूरा का पूरा एनालिसिस देखिए, अपने आप पूरे के पूरे निष्कर्ष पर आप पहुंचिए कि चीजें किस तरह से हो रही हैं और क्या हो रही हैं। ठीक है, पहली बात आप यहां पर ध्यान से सुनिए। पहली बात जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं वो ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है, जो 2023 में होना है, जो 14 नवंबर से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। 14 नवंबर चलेगा, फिर दिसंबर तक चलेगा आपका एग्जाम। तो बहुत सारी शिफ्ट होंगी, उसमें बहुत सारी शिफ्ट होंगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन की डिमांड पड़ेगी। और इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए आपकी एसएससी ही जिम्मेदार है, और एसएससी जो है वो आपका एग्जाम खुद ना लेकर के टीसीएस के थ्रू करवाती है। ठीक है, टीसीएस, और इतनी जबरदस्त तरीके से एग्जाम होता है कि आप सोच नहीं सकते। अब टीसीएस अगर आपका एग्जाम करा रही है तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाना चाहिए कि टीसीएस प्रश्नों के लेवल को किस तरह का रखती है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बट आप एक बात मान लीजिए, यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है दिल्ली पुलिस में तो आपका कम से कम टारगेट 35 को टच करना होना चाहिए। और आप कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। यही डीएस जो है ये डिसाइड करेगा कि आप फेल होने वाले हैं या पास होने वाले हैं। अब गंभीरता से मेरे द्वारा की गई एक गंभीर रिसर्च एवं एनालिसिस को आप ध्यान से समझिए। ये जो एनालिसिस है वो लेटेस्ट पेपर ट्रेंड के ऊपर आधारित है। और मैंने क्या काम किया इसमें, मैंने जो आपके दिल्ली पुलिस के 2020 के पेपर थे उन सारे के सारे पेपर को के जीएस सेक्शन को, जीएस वाले सेक्शन को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उनको सेग्रीगेट किया, मतलब कि उनको पृथक्करण किया, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा अपने आप से। ठीक है, किसी बुक से देख के नहीं है, अपने आप से पूरा देख करके बांटा, और जो निष्कर्ष है वो आपके सामने यहां पर है। ये एनालिसिस आप यहां पर देख सकते हैं, या अगर आप उसमें जाएंगे, जीएस वाले सेक्शन में जाएंगे, आप खुद भी करके देखना तो आपको पता लगेगा एक एक चीज बिल्कुल ठीक है उसमें। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इतिहास में भी मूलतः 3 जो भाग हैं वहां से आप देखेंगे। इतिहास में आपका प्राचीन भारत है जिसको एंशिएंट इंडिया कहते हैं, दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास है जिसको हम मेडाइवल इंडिया कहते हैं, और तीसरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास है जिसको हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। अगर आप कलेक्टिवली देखें कि एकत्रित रूप से आप देखें कि कितने प्रश्न लगभग हिस्ट्री से पूछे गए आपके 2020 के दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में जीएस सेक्शन में, तो ये संख्या लगभग कहीं 6 थी, कहीं 7 थी। लगभग 6-7 प्रश्न पूछे गए थे। किसी शिफ्ट में 6 पूछ लिए, किसी शिफ्ट में 7 पूछ लिए। और इसमें भी अगर आप अधिकतर देखोगे चीजों को कि अधिकता कहां पे देखने को मिलती है,
तो ये यूपीएससी का भी ट्रेंड है और ये आपके एसएससी का भी ट्रेंड है कि उनकी दिल लगी सबसे ज्यादा होती है मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से, जहां से लगभग 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिले थे लास्ट टाइम। ठीक है, मेडाइवल के साथ में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, मन करता है तो या तो एक भी क्वेश्चन नहीं रखते हैं तो, और ज्यादा रखते हैं तो एक क्वेश्चन डाल देते हैं। और इसी तरह एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, और आपके और भी जो टॉपिक्स हैं इन पे ज्यादा फोकस करते हुए, वैदिक सभ्यता फोकस करते हुए 1 से 2 प्रश्न उन्होंने हर उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो एंशिएंट इंडिया से डाल ही दिया गया है आपकी हर शिफ्ट में। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न हमको वहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात करें ज्योग्राफी की, आप वहां पर आप देखेंगे जाकर के कि कई जगह आप अगर देखते हैं सेंटर के एग्जाम में तो एग्रीकल्चर को यानी कृषि को भी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि अगर मैं कृषि के क्वेश्चन को ज्योग्राफी में लूं तो उसको ऐतराज हो सकता है, तो मैंने ये दोनों चीजें एक साथ ही रख दी। यद्यपि ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आपकी क्या पढ़ाई जाती है, एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है अगर आप एसएससी में जा रहे हो। और ज्योग्राफी से अगर आप क्वेश्चन देखें विद एग्रीकल्चर मिला करके तो हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप चाहें तो खुद जाकर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे बढ़े, आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका पॉलिटी का, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी आप जो भी कहना चाहें, हिंदी में नाम है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और हर पेपर की हर शिफ्ट में, है ना, हर पेपर कह लो या हर शिफ्ट में कह लो, कहीं कहीं 6 प्रश्न, कहीं कहीं 7 प्रश्न देखने के लिए मिले हैं। इतना निश्चित रूप से आपको देखने के लिए वहां पर मिल रहा है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। अगला चलते हैं हम इकोनॉमी की तरफ, इंडियन इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन, ज्यादातर 5 क्वेश्चन वहां पर देखने के मिल रहे हैं, पर 6 क्वेश्चन कहीं कहीं किसी शिफ्ट में रेयरली वैसा देखने के लिए मिलता है। अगर आप बात करें साइंस की, तो साइंस में क्या रहता है दोस्तों, साइंस में 3 पार्ट है आपका, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो एसएससी का हमेशा से फेवरेट है बायोलॉजी, और किसी किसी शिफ्ट में यह संख्या 7 तक पहुंच गई है, 7 क्वेश्चन तक पहुंच गई है संख्या। केमिस्ट्री से या तो क्वेश्चन था ही नहीं या एक क्वेश्चन था, और फिजिक्स की भी वही स्थिति आपकी बनी हुई थी, फिजिक्स की भी आपकी वही स्थिति बनी हुई थी। अब आगे देखो और चीजों को देखो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया आपका स्टैटिक जीके। आपका क्या गया, स्टैटिक जीके, जिसमें 8 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में थे, किसी की शिफ्ट में 9 क्वेश्चन भी हो जा रहे थे, कहीं कहीं पे आपके 10 क्वेश्चन भी एक इस तरह देखने को मिलते हैं। इसी तरह करंट अफेयर्स में वही 8 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपका है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो बंदा वो होता है जो सारी चीज पढ़ता है और उसमें से कम फायदा उठाता है, और एक बंदा वो होता है जो कम चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ता है और ज्यादा फायदा उठाता है। यदि आप पूरे के पूरे जीएस को अच्छी तरीके से मैनेज कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप अपने ढंग से चल सकते हैं। परंतु यदि आपका जीएस कमजोर है और आप बहुत अच्छे ढंग से 35 के आसपास पहुंचना चाहते हैं, तो मेरी एक सलाह आपके लिए है जो मैं आगे बता रहा हूं, जो मैं 35 प्लस का रामबाण जो टॉनिक है या सटीक फार्मूला है वो आपको बता रहा हूं। केवल 5 टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। यदि आप उन 5 टॉपिक को निचोड़ के पी लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब मैं अपना पूरा का पूरा पिटारा आपके सामने खोल रहा हूं। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिन 5 टॉपिक को आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और आपको बस एक कंसिस्टेंसी और ध्यान से इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ये जो विषय यहां पर लिखे हुए हैं, ये कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कुछ आसान आपको महसूस होंगे। ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके में कोई बहुत भारी चीज नहीं है, केवल और केवल मैक्सिमम चीजों को पढ़ना और रिवीजन करने का खेल है, समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे उसका मकबरा कहां पे है, वो किला कहां पे है, ठीक है, जैसे फलाना अभ्यारण्य कहां पे है, और ये साइट कहां पे है, ये मंदिर कहां पे है, ये नृत्य कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें हो जाते हैं। ये बुक किसने लिखी है ना, पहले कौन गया था, बाद में कौन गया था, क्या नया इवेंट हुआ, ये सिंपल सी चीज आपके सामने है।
तो सबसे पहली चीज है, आपको स्टैटिक जीके को भूल करके नहीं जाना है। ठीक है, बताऊंगा भी कि कैसे आपको तैयार करना है, आप गंभीरता से सुनिए। साथ में करंट अफेयर, करंट अफेयर से भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, तो करंट अफेयर को भी आपको विशेष रूप से तैयार करना है। करंट अफेयर के संबंध में और स्टैटिक जीके के संबंध में मैं आपके सामने छोटी छोटी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट होंगी उनके माध्यम से पहुंचता रहूंगा, आपको टॉपिक्स पढ़ाता रहूंगा। आप गंभीरता से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा जो मैं वीडियोस डालूंगा। बस आप अपना सपोर्ट रामजी की पाठशाला के साथ रखिए और मेरी तरफ से आपको पूरे आनंद आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला है बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी 6 से 7 प्रश्न हैं, जीव विज्ञान के भी 6 से 7 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। और अगला जो है हमारे पास टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारे पास यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में देखने के लिए मिले थे, तो इसको फोकस में रखना है और आपको पॉलिटी को फोकस में रखना है, जिसके 6 से 7 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगर आप मोटा मोटा देखें तो यहां पर आराम से आपके इन 5 सब्जेक्ट से आपके 35 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। इन 5 टॉपिक से आपके 35 नंबर का काम आराम से हो जाएगा, बट आपको इनमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। लगन के साथ में आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये देखो बहुत सिंपल है, करंट अफेयर जो है वो लास्ट आप 6 से 8 महीने का प्रिपेयर करिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियोस भी डालूंगा, अलग से बताऊंगा कैसे इसको तैयार करना है, और वीडियोस भी बनाऊंगा टॉपिक पे, तो उनका भी आप लोग आनंद लीजिएगा। अब मेरी बात सुनो, अब आप देखो पॉलिटी है, सिंपल है, आप एक बार पढ़ लो, संविधान सभा पढ़ो, लोकसभा पढ़ो, राष्ट्रपति पढ़ो, राज्यसभा पढ़ो, सब चीजों को आप नॉर्मली पढ़ते चले जाओ, तो कोई इसमें विशेषकर दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा याद रखने का खेल है, मेमोरी का खेल है और प्रैक्टिस का खेल है। अब इसको तैयार कैसे करो? आंख मीच करके किसी की बातों पर भी विश्वास ना करो, चाहे मैं भी उसमें हूं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं आपने क्या किया है, तो भाई रामजी की पाठशाला ने बहुत जबरदस्त रणनीति, बहुत जबरदस्त कंटेंट शॉर्ट टाइम में और बहुत जबरदस्त मोटिवेशन बहुत सारे एग्जाम्स में दिया है, जिसमें 2-3 एग्जाम आपके प्रमुख हैं। आप देखो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में रामजी की पाठशाला से मदद पा करके बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनका परिणाम बहुत अच्छा साबित हुआ है, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि इन 5 टॉपिक्स में सिलेबस में क्या पूछ रखा है। ठीक है, सिलेबस जो है वो 5 टॉपिक का सिलेबस जो है उसको हाथ से लिख करके अपनी टेबल के सामने चिपका दीजिए। उसके बाद आप दिल्ली पुलिस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो लेवल कहां तक लेकर के जा रहा है। ठीक है, यद्यपि एसएससी में वन लाइनर टॉप टाइप ही चीजें रहती हैं और सरलता से आप उन चीजों को कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। साथ में जब आप लेवल को डिसाइड कर लें तो उसके बाद आप बुक को डिसाइड कर लीजिए, कंटेंट को डिसाइड कर लीजिए कि यूट्यूब पे आपको कहां से वो चीज देखनी है, कहीं से भी जहां से भी आपको अच्छा लगता है वहां से देख सकते हैं। रामजी की पाठशाला भी आपको बहुत जबरदस्त ढंग से कंटेंट पहुंचाएगा। मैं 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में आपको भरमार दे दूंगा कंटेंट की, आप वो पढ़ते जाओ और उससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बुक्स जो हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ में आपको क्या काम करना है, क्योंकि आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, ये नाम दिल्ली पुलिस का है बट इसको कंडक्ट आपका एसएससी ही करवा रहा है, तो आपको क्या काम करना है, एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के, एसएससी एमटीएस के, एसएससी एमटीएस के, एसएससी सीपीओ के, एसएससी जीडी के, है ना, ये जितने भी आपके पेपर हुए हैं, अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं पिछले साल के, इनके उन सारे पेपरों के क्वेश्चन जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो मैं बुक भी आपको बता दूंगा, आपको बुक कहां से समझनी है, कहां से देखनी है, वहां से इन सारे के सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। जितने ज्यादा सालों का आप कवर कर सकते हैं उतने ज्यादा सालों का आप कवर कीजिए। कंटेंट पढ़िए, इसको इधर ले जाओ, कंटेंट पढ़िए, कंटेंट देखिए और आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, फॉर्मूला पसंद आया होगा। कल से इसको रूटीन में ले आइए और आपके लिए वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।